नमस्कार दोस्तों। जय हिंद साथियों। तो आज के सेशन में हम जो आईएसटीसी एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम 2023 के बारे में जो है बात करेंगे, क्योंकि आज 1 मई है। तो आज से जो है उनके एप्लीकेशन फॉर्म्स जो है फिलअप होना शुरू हो गए हैं। तो कैसे आप जो है इनका फॉर्म भर सकते हो, तो कैसे आपने पेमेंट करनी है, और एक सबसे बड़ा जो सवाल रहता है बच्चों का वो रहता है कि डीयू नंबर कैसे लें। ठीक है। तो डीयू नंबर कैसे लें, तो उन सभी बातों के जो आपके सवाल हैं उनके आंसर जो है मैं इस वीडियो में जो है दूंगा। तो शुरू करते हैं ये आज का सेशन। तो सेशन शुरू करने से पहले एक जो है इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि हमारा जो बैच है, यानी कि जैसे कि आपको भी मालूम है कि आपका जो एग्जाम है वो 2 जुलाई को है। तो 2 महीने का जो है ये क्रैश कोर्स है। तो जिसमें कि आपके सारे सब्जेक्ट जो एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं वो कवर अप करवाए जाएंगे। ठीक है। तो आप जल्दी से जो है अपन आपका जल्दी से जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो और इस कोर्स में जो है ज्वाइन कर सकते हो। और ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है और ये हमारी वेबसाइट है, तो इस पर जाके आप विजिट कर सकते हो। और वीडियो के लास्ट में भी हमारा नंबर रहता है और डिस्क्रिप्शन में भी हमारे नंबर्स हैं। तो आप उन पे जो अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, कोई सवाल जवाब आपकी कोई क्वेरी है, तो आप जो है उस पे हमारे से संपर्क कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहले आपने कोई भी ब्राउजर ले लेना है, उसमें आपने ISTC जो है लिख देना है। तो उसके बाद आपके पास ऐसे काफी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे और ये जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आपने जो है इस पे क्लिक कर देना है। तो सबसे पहले ये वाला जो लिंक है, यानी कि istc.ac.in पे जो है जाना है। उसके बाद आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आपको ऊपर एक स्क्रॉल होते हुए दिखाई दे रहा होगा कि अप्लाई फॉर द ISTC एडमिशन 2023। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे। ठीक है। यहाँ पे आपकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दी रहती हैं जिसको कि आप डाउनलोड करके देख सकते हो कि आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, कब आपका पेपर है। ठीक है। बट ये टेंटिव होती हैं, आगे पीछे भी ये कर सकते हैं। ठीक है। तो वो हम आगे डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद एक प्रोस्पेक्ट भी रहता है जो कि अभी शायद इन लोगों ने जो है अपलोड नहीं किया है। ठीक है। जैसे ही वो अपलोड करेंगे तो उसमें जो भी रहेगा उसके बारे में भी हम जो है डिस्कशन जरूर करेंगे। तो सबसे पहले तो आपने इसमें पेमेंट करनी है। तो यहाँ पे होम पर आपको क्लिक जो है होम आएगा, उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट आएगी, उसके बाद अप्लाई एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। तो सबसे पहले आपने जो है पेमेंट करनी है, ना कि पहले अपना फॉर्म फिल करना है। ठीक है। तो जैसे ही आप ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आपको पूछेगा कि सिलेक्ट कैटेगरी। ठीक है। उसके बाद आप जो है पेमेंट पे चले जाओगे, आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो और उसके बाद यहाँ पे क्लिक टू हेयर दी पेमेंट पर भी क्लिक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ IST एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट 2020 फीस। ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे, उसके बाद पेमेंट कैटेगरी सिलेक्ट करोगे। तो आपने कौन सी जो है पेमेंट सिलेक्ट करनी है, IST एंट्रेंस टेस्ट 2023 जो है फीस क्लिक करनी है। ठीक है। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके पास आगे ऐसा डैशबोर्ड दिखाई देगा। ठीक है। यहाँ पे आप बच्चे का नाम, ठीक है, आपका जो भी नाम है, अपने पिता का नाम, ठीक है, आपका मोबाइल नंबर सेम हिंदी ऑनलाइन फॉर्म में सेम होना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पे आपकी कैटेगरी सिलेक्ट करोगे। ठीक है। तो कैटेगरी में जनरल के लिए 1200 है, OBC के लिए भी 1200 फीस है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए, ठीक है, अगर आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का, तो उसके लिए भी जो है 1200 है। और SC और ST के लिए जो है वो 600 रुपये फीस है। तो आप यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जनरल सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट ऊपर लिखा ही हुआ है कि 12,000। ठीक है। यहाँ पे आप रिमार्क में कुछ भर सकते हो। उसके बाद आपने इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन या कॉर्पोरेट है। ठीक है। अगर आप इंडिविजुअल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस जो है आएगी। ठीक है। तो ये उस पे आएगी, यानी कि फिर जैसे कि आप जो है रजिस्ट्रेशन या फिर क्या करोगे, रेफरेंस नंबर आप मांगोगे तो वो आएगा। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा आ रहा है। ठीक है। इस कैप्चे को भर के आप जो है नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आगे जाकर आप पेमेंट पे जाके क्या कर दोगे, डेबिट कार्ड से या फिर जो भी आपका UPI जैसे भी आपको ठीक लगे तो आप उससे जो है पेमेंट कर सकते हो। ठीक है। अगर कोई बच्चा ऑफलाइन करना चाहता है तो वो ऑफलाइन भी ऑप्शन रहता है कि वो बैंक में जाकर करेगा। तो पेमेंट करने के बाद आपका DU नंबर आएगा। ठीक है। DU नंबर को आप संभाल के रखिएगा। और जब या फिर जो भी पेमेंट की स्लिप वगैरह रहती है, रिसिप्ट रहती है, उसको भी आपने संभाल कर रखना होगा इन फ्यूचर, अगर कभी भी कोई जरूरत पड़ती है। ठीक है। तो उसके बाद जैसे ही आपकी पेमेंट हो जाएगी, तो उसके बाद आपने यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे जाना है। ठीक है।
तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने वहां पे जनरल कैटेगरी को सिलेक्ट किया था तो अपने आप अमाउंट उठा लेगा। ठीक है, क्या आप डिसेबल पर्सन हो, यानी कि आप कोई फिजिकल चैलेंज है आपको, तो अगर यस है तो यस करोगे, अदरवाइज नो करोगे। ठीक है, कश्मीरी माइग्रेंट हो, ठीक है, अगर हो तो यस पे क्लिक करोगे, अदरवाइज आप नो पे क्लिक कर दोगे। उसके बाद डीयू नंबर आएगा जो कि आपको फीस भरते समय आपको बैंक ने प्रोवाइड करवाया है, वो इशू ब्रांच यानी कि आपने कौन सी ब्रांच से है। ठीक है, और डेट क्या थी, यानी कि फॉर एग्जांपल आज ही आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो आज 1 मई है, तो आज की आप यहाँ पे डेट फिल कर दोगे। उसके बाद यहाँ पे आपकी डिटेल्स आएगी। ठीक है, यानी कि आपका बच्चे का नेम आएगा, उसके बाद फादर नेम, फिर मदर नेम, फिर गार्डियंस नेम। ठीक है, गार्डियंस नेम में आप मान लीजिए कि फादर और मदर नहीं, तो गार्डियंस ये ऑप्शनल है। ठीक है, जिसमें कि ये रेड स्टार लगा हुआ उसमें कंपलसरी आपको भरना ही भरना है। उसके बाद आपकी नेशनलिटी इंडियन अपने आप उठा लेगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है, जेंडर क्या है, मेल है फीमेल है, कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस, ठीक है, यानी कि आपका कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस कौन सा है। ठीक है, अगर आपका परमानेंट एड्रेस वही है तो आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो वो अपने आप जो है उठा लेगा। उसके बाद आपका सिटी नेम, ठीक है, पिन कोड रहेगा, ईमेल एड्रेस रहेगा, टेलीफोन नंबर, ठीक है, ये भी ऑप्शनल है, भरना है तो भर सकते हो क्योंकि आजकल लैंडलाइन फोन ज्यादातर नहीं रहे। ठीक है, उसके बाद मोबाइल नंबर, ठीक है, ओनली 10 डिजिट का होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि +91 लगा देते हैं, कई बच्चे जीरो लगा देते हैं, तो यहाँ पे स्पेसिफिक लिखा हुआ है कि ना तो जीरो और ना ही क्या लगाना है, ना +91 लगाना है। उसके बाद यहाँ पे ध्यान भी रखिए कि फादर और मदर के नेम के आगे ना ही तो मिस्टर लिखना है ना ही श्री लिखना है, बस सीधा आपने जो है नाम लिखना है। उसके बाद ठीक है, आपका मोबाइल नंबर हो गया, प्लेस ऑफ बर्थ हो गया, यानी कि कहाँ पे आपने जो है जन्म लिया है, कहाँ पे अवतार लिया था। ठीक है, वहां पे आपने लिखना है। उसके बाद आपकी हाइट आएगी। ठीक है, आप हाइट जो है मेजरमेंट करके लिख सकते हो। ठीक है, वेट लिख सकते हो कि अपना वेट कितना है। ठीक है, पेरेंट की एनुअल इनकम कितनी है, ये ऑप्शनल है, आप लिखो ना लिखो। ठीक है, तो यहाँ पे भर सकते हो। उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन, मैट्रिक डिटेल आएगा, यानी कि नेम ऑफ स्कूल विद द एड्रेस। ठीक है, आपका स्कूल का नेम और एड्रेस आएगा, बोर्ड कौन सा है। ठीक है, जैसे पंजाब बोर्ड है, हरियाणा बोर्ड है, दिल्ली बोर्ड है, जो भी बोर्ड है तो आप यहाँ पे भरोगे। ठीक है, मैट्रिक रिजल्ट, ठीक है, अगर कई बार ऐसा होता है कि बच्चों ने पेपर दिए होते हैं क्योंकि अभी रिजल्ट नहीं आया 10th का, तो आप जो है अवेटेड करोगे, अदरवाइज आप पास्ट पे क्लिक करोगे। ठीक है, तो जैसे ही आप पास्ट पे क्लिक करोगे तो उसके बाद ये आपके परसेंटेज मांगेगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने हैं। अगर ये अवेटेड आएगा तो ये जो है आप नहीं देख पाओगे कि ये जो है आपको एक्सेसिबल नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे जो है आपकी ग्रेड आएगी क्योंकि अपनी हमने अवेटेड किया हुआ है। ठीक है, तो अगर पास्ड भरोगे तो ये सारे के सारे जो डिब्बे हैं वे तभी खुलेंगे जब आप पास्ड हो जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास्ड आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, वहां पे आपको आपकी फोटो, सिग्नेचर, आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आपने मैट्रिक कर लिया तो उसका सर्टिफिकेट जो है आपको एज ए अपलोड करना होगा। ठीक है, तो अभी आगे जैसे प्रोस्पेक्ट आता है उसमें और भी कुछ गाइडलाइंस जो रहेंगी तो वह मैं आपके साथ जो है डिस्कशन कर दूंगा। ठीक है, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट है तो फोन नंबर है तो उस पर आप कॉल मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन पेशेंटली, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।